सबों को जय मसीह की और परम प्रधान परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आप सबों का स्वागत है। एक बार एक मजदूर सोने की खान में काम करता था और वो काफ़ी मेहनत करता था। उसके जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि आप इसी तरह मेहनत करो और एक दिन आप सोने तक पहुंच जाओगे। पर दिन रात मेहनत करने के बाद भी जब उसे सोने का कोई चिन्ह नहीं मिल रहा है कि उसे मिल सकता है, वो हताश होकर एक दिन सब कुछ अपना औजार वगैरह छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मैं ये काम और नहीं करूँगा। उसके औजारों को उठाकर मैनेजर दूसरे एक मजदूर के हाथ दे देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मन लगाकर ईमानदारी से काम करो, देखो 3 फीट की दूरी में तुम्हें सोने का पता मिलेगा। और जो नया मजदूर था ये मन लगाकर ईमानदारी से खुदाई की काम करता है और वाकई उसे 3 फीट की दूरी पे सोने का मुंह देखने के लिए मिलता है। हम कभी कभी बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। मंजिल हमारी बहुत करीब होती है लेकिन फिर भी हम हिम्मत हार देते हैं। हम सोचते हैं कि हम थक जा रहे हैं, ये बहुत कठिन काम है। हम तंग आ जाते हैं एक काम को बार बार करते हुए, कोशिश करते हुए। लेकिन हमारी मंजिल हो सकता है कि थोड़ी ही दूर होती है और उसके पहले हम हिम्मत हार देते हैं। तो आज सुबह मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत ना हारे, अपनी हिम्मत ना हारे। आपकी मंजिल थोड़ी ही दूर में है, थोड़ी और कोशिश करें, थोड़ा सा जोर लगाएं, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। भजन संहिता उसका 20 अध्याय और 4 पद के अनुसार मैं कहना चाहूँगी कि परमेश्वर आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी करें और आपकी मन की सारी युक्तियों को प्रभु अपनी शामत से सफल करें। आइए इस समय हम सब दोबारा नए हौसले के साथ, नई उम्मीद के साथ उठकर खड़े हों और परमेश्वर की आराधना करें। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया। सच में वो परमेश्वर महान है और जीवित परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर के गीतों के द्वारा उसकी प्रशंसा करें, उसकी जय जयकार करें। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़
सच में परमेश्वर तो सेनाओं का यहोवा है, और जो परमेश्वर याकूब के संग संग रहने वाला था। मेरे स्वामी, आज हम विश्वास करते हैं कि तू आज भी हमारे साथ है परमेश्वर। आज भी प्रभु तू परमेश्वर जैसे पहले मूसा के आगे आगे चलता था परमेश्वर, ओ इज़राइलियों की अगुवाई करता था, और तूने समुद्र को 2 भाग में कर दिया परमेश्वर। और हम विश्वास करते कि आज भी तेरी उपस्थिति, ओ तेरी मौजूदगी हमारे आगे आगे चलती है। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। समुद्र को तूने 2 भाग में कर दिया। मैं नहीं जानती मेरे प्रियो कि आपकी जिंदगी में कौन सा समुद्र आपको परेशान कर रखा है, पर विश्वास कीजिए परमेश्वर उस समुद्र को 2 भाग में कर दिया। प्रभु आपके भी जीवन में वो समुद्र को 2 भाग में कर देगा, मार्ग निकाल देगा। आइए क्यों नहीं एक बार फिर से हम इस लाइन को गाएं और उस परमेश्वर की हम बड़ाई करें। यस जीसस। समुद्र को जिसने 2 भागा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने 2 भागा, जंगल से मार को निकाला। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग
जय हो परमेश्वर। आदर और प्रशंसा की योग्य आप है परमेश्वर। सारा गौरव सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाएंगे, अपने हृदय को, अपने मन को शांत करेंगे और परमेश्वर के चरणों में आएंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं पिता, बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हम खुद को पिता परमेश्वर आपके उस महान और सामर्थी नाम के सामने झुकाते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने संभव किया प्रभु जी, और हमारे जीवन में वो दया की, अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। अपने प्रेम से पिता परमेश्वर हमें संभाल लिया प्रभु जी कि आज हम सुबह आपकी उपस्थिति में आ पाए। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में बहुत सी संघर्ष होती हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ रहती हैं, बहुत सी चुनौतियाँ रहती हैं, जिससे लड़ते लड़ते प्रभु हम कभी कभी थक जाते हैं और हम हार मानकर बैठ जाते हैं। पर प्यारे पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा, जहाँ पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप हमारे मन की सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, हमारी सारी युक्तियों को प्रभु जी आप अपनी से, अपने भंडार से परिपूर्ण करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु जी हम आपसे विनती चाहते पिता कि आज अगर हम में से कोई भी भाई या बहन किसी बात से हताश है, निराश है और प्रभु वो थक कर बैठ गए हैं, प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए कि आज आपकी नई ताकत से प्रभु जी, नई तरीके की एनर्जी से पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो सामर्थ प्रवेश करे पिता परमेश्वर, कि वो उठकर खड़े हो और अपनी कार्य को, अपनी मंजिल को वो पाले। हालेलुया प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आप में पिता परमेश्वर, जिस तरह फिलिपियो 4:13 में कहते हैं प्रभु जी, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम, मैं सब कुछ कर सकता हूं जब प्रभु यीशु की सामर्थ मुझ में होती है। हालेलुया प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी सामर्थ हमारे अंदर है। ओ प्यारे प्रभु जी, इस वक्त जितने खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लाचार महसूस करते हैं, आज आपकी सामर्थ की परिचय उनके जीवन में हो जाए प्रभु। आज आपकी सामर्थ उन्हें छू ले पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर वो अपने अंदर आपकी ताकत को महसूस कर सके। ओ प्यारे प्रभु जी, आज उनकी हताशा, उनकी निराशा प्रभु आपकी सामर्थ में और आपकी खूबसूरत आशा में बदल जाए प्रभु। उनके जीवन पिता परमेश्वर खूबसूरत हो जाए, उनके जीवन पिता परमेश्वर एक विजेता के जीवन हो जाए प्रभु जी। हालेलुया प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आप में प्रभु जी हमें एक सुंदर आशा है। हाँ पिता परमेश्वर, और जिन लोगों के जीवन में प्रभु जी आज कमी है, शारीरिक परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, बीमारी है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज उनकी सारी बीमारियां, तकलीफें उनसे दूर हो जाए। ओ प्रभु, आज वो अपने जीवन में आपके छुटकारे को, आपके पिता परमेश्वर
आज़ादी को महसूस कर सके। और प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में आपकी आशीष भरपूरी से पाई जाए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अभी जो वचन हम सुनेंगे उस पर आपकी अनुग्रह और आपकी आशीष हो आपके दास के जीवन में। पिता परमेश्वर, उनके द्वारा आप अभिषेक कीजिए प्रभु, और हर एक कान जो इसे सुनते हैं, हर एक आत्मा जो इसे आज ग्रहण करते हैं प्रभु, हर एक पर प्रभु आपकी सामर्थ हो। सामर्थ यीशु आपके पवित्र और प्यारे नाम से इस विनती को चाहते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए अपने पवित्र राज्य में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि उसके पवित्र चरणों में हम और आप इकट्ठे हो सकें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। अभी जिस हालात से होकर के हम सभी गुजर रहे हैं, अभी बहुत कुछ सुनने, बहुत कुछ देखने को मिलता है, और हम यही कहते हैं कि परमेश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं। इन सारी केओस के बीच में, गड़बड़ियों के बीच में परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है, और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको अपनी पंखों के आड़ में छिपा के रखता है। मेरे भाई, मेरे बहन, शायद आप अपने विषय में चिंतित हों, परंतु परमेश्वर कहीं आपसे ज़्यादा आपके लिए चिंतित है। परमेश्वर आपकी परवाह करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप किसी भी प्रकार के तकलीफ और चैलेंजेस भरी परिस्थिति से होकर के गुजरें, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी को जिएं। और खुशहाल ज़िंदगी को जीने के लिए हमें और आपको अपने जीवित सृष्टिकर्ता पर विश्वास और भरोसा रखने की ज़रूरत है। चलिए हम और आप निकाल लें मरकुस रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय और 1 से लेकर के 12 पद जब हम पढ़ते हैं, एक घर में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को हम देखते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वह हमारे घरों में उपस्थित होता है। जब हम और आप उसको पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में उपस्थित होते हैं। जब हम और आप उनको आमंत्रित करते हैं, वे हमारे और आपके ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होते हैं। और इस भाग में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक घर में उपस्थित थे। शायद वह पतरस का घर था, हम नहीं जानते हैं, परंतु अध्ययन यही बताता है कि शायद वह पतरस का घर था, और जहां पर प्रभु यीशु मसीह गए थे। और वचन इस प्रकार से लिखा है कि कई दिन के बाद जब वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है, और जिस घर में प्रभु यीशु मसीह थे, दूसरा वचन लिखता है कि इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं था। काफी लोग इकट्ठे हुए थे। वह कौन सी बात थी कि वहां पर लोग इकट्ठे थे? किस प्रकार का माहौल था कि प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द चारों तरफ से लोग इकट्ठे हुए थे? वहां काफी लोग इकट्ठे थे और द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के राज्य के विषय में वचन सुना रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब तक इस संसार में थे, कई काम उन्होंने किए। उन्होंने आश्चर्य कामों को किया, उन्होंने परमेश्वर के राज्य के विषय में बताया, उन्होंने तरह तरह के आश्चर्य काम को किए। कहना चाहिए कि उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह एक सेलिब्रिटी के मानंद थे। बहुत लोग उनके बीच में, उनके इर्द गिर्द इकट्ठे थे। यूं तो कहना चाहिए कि भीड़ इकट्ठा करना आजकल थोड़ा आसान है। कोई भी इंसान भीड़ को इकट्ठा कर सकता है, परंतु हर एक इंसान परमेश्वर के वचन को प्रचार नहीं कर सकता है। हर एक इंसान परमेश्वर के राज्य के विषय में नहीं बता सकता है। सो प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ आश्चर्य कामों को किए, न सिर्फ इनके इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठे थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनको वचन सुना रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह उनको वचन सुना रहे थे, एक विशेष घटना इस जगह में घटी।
एक विशेष बातें इस जगह में घटी। 1 और 2 पद को हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वचन को सुना रहे थे। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला वचन, परमेश्वर का वचन नए रास्ता को दिखाने वाला परमेश्वर। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार हम परमेश्वर को जान लेने की हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को हम पूरी रीति से जानते हैं, परंतु हम परमेश्वर को पूरी रीति से नहीं जानते हैं। परमेश्वर को जानने के लिए उसके वचन का अध्ययन करना, उसके वचन को जानना, उसके वचन में बनना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम इस भाग को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वचन को क्यों दे रहे थे? ताकि मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का वचन काम करे, मनुष्य के अंदर में विश्वास की पैदाइश हो, मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखे। परमेश्वर तो यही चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखे। और इस भाग में जब हम आते हैं तो जब वह वचन सुना ही रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह का ध्यान एक ऐसी घटना की ओर आकर्षित हुआ कि वे वचन को सुना करके थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति की ओर देख रहे थे जो लकवा से ग्रसित था, जो पैरालाइज्ड था। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब वह वचन सुना रहा था और दरवाजे पर भीड़ इतने इकट्ठी हुई थी कि लोग प्रवेश नहीं कर पाते थे, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। परंतु दूसरी ओर एक चीज और हम देखते हैं, एक बातों को और हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग थे जो उस लकवे से ग्रसित व्यक्ति की तरफ उनका ध्यान था और वे चाहते थे कि प्रभु यीशु इस व्यक्ति को जो पैरालाइज्ड है, जो परेशानी में है, जो बीमार है पता नहीं कितने वर्षों से, प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा करे। मेरे भाई मेरे बहन, जो दोस्त थे इस लकवे से ग्रसित व्यक्ति का, उन दोस्तों की जिंदगी को यदि हम देखें, वे लोग यीशु पर शायद उनका विश्वास था, यीशु मसीह पर भरोसा था, यीशु मसीह पर, और इसीलिए वे चाहते थे कि उनका दोस्त है सो चंगा हो जाए। और तभी इस दोस्त को उठा करके ले आए। लिखा हुआ है कि एक दोस्त नहीं लाया उनको, 2 दोस्त नहीं लाया, परंतु 4 मनुष्य उसको उठा करके प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। 4 मनुष्य थे, 4 व्यक्ति थे। और ये हमें और आपको सिखाता है कि कोई भी ईश्वरीय आशीष को पाने के लिए कितना अधिक जरूरी है कि हमारे अंदर में यूनिटी हो, हमारे अंदर में एकता हो। जब तक एकता न हो तो परमेश्वर हमारी मंडली में, हमारी चर्च में और हम जहां पर हैं, परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता है। एकता की बहुत आवश्यकता है। कुछ लोग वहां थे जिनके दिल में चाहत थी कि इस अपंग को यीशु चंगा करे, और वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो मदद करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया था। और कितना जरूरी है यही एटीट्यूड, यही व्यवहार हमारे और आपकी जिंदगी में हो कि हम एक व्यक्ति को जो आत्मिक रीति से पिछड़ापन पीछे है, आत्मिक रीति से लकवा से ग्रसित है, आत्मिक रीति से परमेश्वर दूर है, उसको किस प्रकार से परमेश्वर के पास लाए। इस व्यक्ति के अंदर में आकांक्षा थी कि उसका मित्र अच्छा हो जाए। मेरे भाई मेरे बहन, यह कितनी जरूरी है कि हमारे और आपके अंदर में वही आकांक्षा, वही इच्छा हो कि परमेश्वर की उस सोच को हम और आप अपना लें और आगे बढ़ें। और परमेश्वर की सोच क्या है? परमेश्वर की सोच यह है कोई भी नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह है परमेश्वर की सोच। यह है, परमेश्वर चाहता है कि कोई नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहता है हर इंसान उसको
उस जीवित परमेश्वर को पहचाने। यह व्यक्ति, इन व्यक्तियों ने परमेश्वर की इच्छा को इस व्यक्ति के जीवन में, इस अपंग व्यक्ति के जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहा। मेरे भाई मेरे बहन, हमें और आपको जरूरत है कि परमेश्वर की इच्छा बहुत से भटके हुए मनुष्यों के जीवन में हम और आप देख सकें। परंतु कुछ कठिनाइयां सामने में आई हैं और वो कठिनाइयों के विषय में हम और आप जानते हैं। वो कठिनाइयां थी, और कठिनाइयां क्या थी कि जब वे यीशु के पास ला रहे थे तो यीशु के इर्द गिर्द इतनी भीड़ थी कि यीशु तक वे नहीं पहुंच पाए। यीशु के नजदीक में इतनी भीड़ थी कि वे यीशु तक पहुंचना उनके लिए असंभव सा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर तक पहुंचने में असंभव सा प्रतीत होता है? कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी बात तो नहीं है कि परमेश्वर तक पहुंचने में आपको अस्थिर कर रहा हो? यदि ऐसी बात है तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब हृदय में इच्छा होती है तो परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देता है कि उपाय निकलता है। यदि हमारे और आपके अंदर में इच्छा है, मनुष्य जाति के अंदर में यदि इच्छा है कि ईश्वर की सच्चाई को वह पहचाने, तो परमेश्वर उनके लिए रास्ता निकालता है। परंतु यदि मनुष्य के अंदर में इच्छा नहीं है, भली इच्छा नहीं है परमेश्वर को पहचानने की, तो यह असंभव है कि परमेश्वर के राज्य को जानने के विषय में उसे कुछ बुद्धि और ज्ञान मिले। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे अंदर में वह इच्छा हो, हमारे अंदर में एक भूख और प्यास हो। भजनकार कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी होती है, परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूं। मेरे भाई मेरे बहन, वही भूख और प्यास यदि हो तो परमेश्वर उपाय निकालता है कि आप उसके पास पहुंच सकें। हम मूसा को नहीं भूलते हैं। जब मूसा जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो जंगल में उसे आग दिखाई दी और उसके अंदर में इच्छा जगी कि वह आग के नजदीक में जाए और देखे यह कैसी आग है जो जल तो रही है परंतु झाड़ियां भस्म नहीं हो रही है। उसके अंदर में इच्छा जगी। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर को जानने के लिए यदि हमारे अंदर में इच्छा हो तो हम परमेश्वर को जान सकते हैं। और परमेश्वर ने और इस व्यक्ति ने, इन व्यक्तियों ने, इन चारों ने प्लानिंग बनाया, योजना बनाया कि हम उस घर के छत पर पहुंचते हैं। उन दिनों में क्या होता था कि दीवारें हुआ करती थी और दीवारों के ऊपर में छत जो ढाला जाता था, पहले लकड़ी के बिंब लगाए जाते थे और बिंबों के ऊपर झाड़ियां लगा दी जाती थी और झाड़ियों के ऊपर टाइल्स बिछा दिए जाते थे और टाइल्स बिछाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी से उसको कवर कर दिया जाता था और इस प्रकार का छत हुआ करता था उन दिनों में। मेरे भाई मेरे बहन, जब इनको जगह नहीं मिला, इन चारों को, अपने मित्र को परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने लाने के लिए जगह नहीं मिला, तो इन्होंने साइड के सीढ़ी से चढ़ करके ऊपर छत तक पहुंचे और छत पर जा करके उन्होंने छत को उधेड़ दिया। और हम और आप समझ सकते हैं कि पतरस या उस घर का मालिक, उसने क्या समझा होगा और कैसा उसको अनुभव हुआ होगा जब उसने अपने घर के छत को देखा होगा कि सब उधेड़ा हुआ है। मैं नहीं जानता हूं। और इन चारों ने काफी रिस्क लेकर के उस छत को उधेड़ा था। शायद इन्होंने निश्चित किया था कि हो सकता है कि जब वे छत को उधेड़े तो उनको फाइन देना पड़े, उनको मुआवजा देना पड़े, उनको पैसे देना पड़े, इसके लिए भी वे राजी थे। मेरे भाई मेरे बहन, ईश्वरीय काम को देखने के लिए बहुत कुछ बलिदान करने की जरूरत होती है। इन चारों मित्रों ने बलिदान करना चाहा, अपने त्याग करना चाहा कि उसका मित्र
परमेश्वर के चंगाई को प्राप्त करे। और इसीलिए सब कुछ सोचते हुए समझते हुए वे छत पर गए, छत को उन्होंने उधेड़ा और उस व्यक्ति को, उस अपंग व्यक्ति को, उस लकवा से ग्रसित व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने उतारा। मेरे भाई मेरे बहन, ये चारों व्यक्ति मैं समझता हूं बहुत ही बराबरी तरीके से काम कर रहे थे। क्या होता है यदि एक व्यक्ति रस्सी को थोड़ा बड़ा ज्यादा छोड़ देता है, एक व्यक्ति कम छोड़ता है, शायद वह लकवा वाला व्यक्ति है सो गिर जाता। परंतु चारों एक साथ एक समान बराबरी से उस खटिया को, उस खाट को उस वहां से उतार रहे थे। और ये क्या दिखाता है? एकताई। परमेश्वर भी चाहता है कि जब हम उसके पास आते हैं, एक मन और एक विचार और एक धारणा और एक होकर के आए। क्योंकि वचन यह भी कहता है कि हमने जो बपतिस्मा लिया है, एक ही जल का, एक ही आत्मा का बपतिस्मा लिया है, एक ही प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है। हमें किसी भी प्रकार की भिन्नताएं नहीं है, हमें किसी प्रकार का अलगावपन नहीं है। हम में से कोई भी ऊंचा कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी ऊंचा कोई भी नीचा नहीं है। हम में से कोई भी गोरा या काला नहीं है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई धनवान या कोई गरीब नहीं है। हर इंसान जो परमेश्वर के सामने वह एक है। और जब हम यूनिटी से, एकताई से जब परमेश्वर की सेवा कार्य में लगे रहते हैं, जब मनुष्य की सेवा कार्य में लगे होते हैं, एक मन एक चित्त होकर, मैं आपको बताऊं परमेश्वर हमारे और आपके बीच में काम करता है। परमेश्वर अद्भुत काम करता है। जब इन व्यक्तियों ने चारों मिल करके अपने दोस्त को यीशु के सामने लाया, कुछ पल के लिए प्रभु यीशु मसीह का ध्यान वचन के प्रचार से हट करके इस व्यक्ति की ओर दिखाए। और क्या देखा? इसकी बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा? इन चारों दोस्तों की दया के कार्य को नहीं देखा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इनके हृदय में विश्वास की भावना कितना है। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम और आप परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर न हमारी एबिलिटी को देखता है, परमेश्वर न हमारी योग्यता को देखता है, न परमेश्वर हम कितने सक्षम है या अक्षम है देखता है। परमेश्वर और भी किसी चीज पर को हमें नहीं देखता है, परंतु परमेश्वर सिर्फ हमें देखता है हमारे अंदर में उसके पास आने का विश्वास कितना है, भरोसा कितना है। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, जब भी हम और आप परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास और भरोसे के साथ आए। और जब विश्वास और भरोसे के साथ आते हैं तो परमेश्वर हमारे और आपकी जिंदगी में काम करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के अंदर में विश्वास को देखा, भरोसा को देखा। लिखा हुआ है, इस प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देख करके इस रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। विश्वास जो करते हैं, परमेश्वर ने उनको पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया। यीशु, शायद कुछ पल के लिए हम कहेंगे कि यीशु इस व्यक्ति को नहीं जानते थे, परंतु यीशु इस व्यक्ति को जानता था, ऊपर से नीचे अंदर सारे उसके हृदय तक जानता था। और प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को संबोधित किया, हे पुत्र। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के विश्वास की भावना को देखा कि यह व्यक्ति विश्वास से भरा हुआ मेरे पास आ रहा है। प्रॉब्लम किसको हुई? समस्या कुछ शास्त्रियों को हुई, पंडितों को हुई, शास्त्र के ज्ञानवानों को हुई। कई शास्त्री वहां जो बैठे थे, इन शास्त्रियों का काम क्या था? इन शास्त्रियों का काम था बाइबल का। उन दिनों में इस प्रकार के प्रिंटेड बाइबल नहीं थे, परंतु हाथ से लिखे जाने वाले परचमेंट पर, चमड़े के स्क्रोल पर, मिट्टी के बर्तनों पर बाइबल लिखे जाते थे। और इनका काम, शास्त्रियों का काम था उनका कॉपी करना। और इन शास्त्रियों
कॉपी करते करते इन शास्त्रियों को शायद पूरा शास्त्र इनके समझ में आ गया होगा। और तब ये शास्त्री जो वहां थे अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है, परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। इन शास्त्रियों ने बिल्कुल सही समझा था कि परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। परंतु गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ यह हुई कि इन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह को पहचाना नहीं था। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते थे। ये शास्त्री लोग भी यीशु यीशु के पीछे घूम रहे थे कि देखें यीशु क्या क्या करता है। बहुत से संसार में मनुष्य हैं जो परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हैं, परंतु यीशु को जानने के लिए नहीं, परंतु यीशु की नुक्ताचीनी करने के लिए, उनके अंदर के दोष निकालने के लिए। आज भी इंसान है संसार में, परमेश्वर में जिंदगी को नहीं पाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर की बुराई करना चाहते हैं। परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है। बिल्कुल सही था उनका सोच, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं जान पाए, यीशु को नहीं पहचाने। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसने मुझे जाना, प्रभु यीशु क्या कहते हैं? जिसने मुझे जाना उसने पिता को जाना, जिसने मुझे नहीं जाना उसने पिता को नहीं जाना। जिसने यीशु को जाना पिता परमेश्वर को जाना, जिसने यीशु को नहीं जाना पिता परमेश्वर को नहीं जाना। और यीशु तुरंत आत्मा में जान लिए, और जब जान लिए तब यीशु उनसे पूछते हैं, सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ अपने खाट उठा और चल फिर? दो सवाल थे, तेरे पाप क्षमा हुए यह कहना, या उठ चल फिर, अपना खाट उठा और चल फिर, यह कहना। मेरे भाई मेरे बहन, कोई भी कह सकता है तेरे पाप क्षमा हुए, कोई भी चलता फिरता, आप भी कह सकते हैं तेरे पाप क्षमा हुए। यह बड़ी बात नहीं है, कोई भी इंसान कह सकता है, परंतु उस कहे हुए शब्द के साथ परमेश्वर की प्रमाणिकता भी है, जुड़ी हुई है। अपनी खाट उठाकर चल फिर, बहुत कठिन आदेश और बहुत ही कठिन यह है। अपनी खाट, जब यीशु ने कहा तो वह जानता था यीशु की वह कौन है। यीशु जानता था कि वह परमेश्वर का पुत्र है, और यीशु जानता था कि सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसी पर है। लोग नहीं जानते थे, परंतु यीशु अपने विषय में जानता था कि वह परमेश्वर का पुत्र है, और इसलिए उसने कहा, चल उठ, खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे भाई मेरे बहन, वह खाट उठाकर लकवे के रोगी से जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा खाट उठाकर चला जा, वह उठा और खाट उठाकर सामने से निकल के चला गया, और सबके सब परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, 3 कंपोनेंट्स इसमें हम और आप देखते हैं। एक मनुष्य अपने जीवन में चंगाई को पाया, उसका उत्तरदायित्व, उसका श्रेय पहले उनके मित्रों को जाता है, क्योंकि उनके मित्रों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उनके मित्रों में एकताई थी, यूनिटी थी। मेरे भाई मेरे बहन, यदि हम और आप किसी के जीवन में आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो हमें और आपको पहली बात यह जरूरी है कि हम और आप परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना सीखें। और दूसरी चीज, हम आपस में बैर रखना नहीं, परंतु आपस में हम एक मन एक चित्त से जीना सीखें। और जब हम एक मन एक चित्त से जीना सीखते हैं, एकताई आती है, तो परमेश्वर हमारे बीच में काम करता है। फिर दूसरी बात, यह व्यक्ति लकवा से ग्रसित था। इसका कारण, यदि हम और आप देखें, मनुष्य बहुत से कारण ढूंढ सकता है। शायद आज का समय में होता है तो डॉक्टर शायद लिख देते हैं
ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये टेस्ट और पता नहीं कितना टेस्ट। प्रभु यीशु मसीह को टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यह बीमारी पाप के कारण से हुई है, गुनाह के कारण से हुई है। कई बीमारियों के लिए, कई बीमारियों का इलाज सिर्फ जब मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के अपने पापों को क्षमा मांगता है, परमेश्वर उसे चंगाई देता है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे इसका इलाज सिर्फ पापों की क्षमा, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। सीधा, नो कंडीशन, किसी प्रकार की शर्तें प्रभु यीशु मसीह ने नहीं लगाई। तेरे पाप क्षमा हुए, और उसके पाप क्षमा हो गए। उसने भरोसा किया कि उसके पाप क्षमा हुए, और तभी प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि चल उठ, खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर, वह चलने लगा, अपना खाट उठाया और चलने फिरने लगा, क्योंकि उसके यीशु की बातों पर उसने भरोसा किया कि उसके पाप अब क्षमा हुए। शायद वह व्यक्ति नहीं जानता था कि वह पापी है कि नहीं, परंतु परमेश्वर जानता था, और परमेश्वर ने उसके गुनाहों को क्षमा किया। मेरे भाई, मेरे बहन, हम नहीं जानते हैं कई बार कि हम गुनाहगार हैं, परंतु परमेश्वर जानता है। पर जब हम विश्वास के साथ उसके पास आते हैं, वह हमारे गुनाहों को क्षमा करता है और हमें कहता है तू चल फिर। सब के सब उसके जीवन में जब आश्चर्य काम को देखा, जब उसके जीवन में बदलाहट को देखा, सब के सब परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, लोग हमारे जीवन में बदलाहट को देखना चाहते हैं। क्या फायदा है जब हम अपने आप को मसीही कहते हैं? क्या फायदा है जब हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और हमारे अंदर में जीवन की बदलाहट नहीं है? हम क्या प्रभाव लोगों पर छोड़ते हैं जब हमारे जीवन में दया और करुणा की भावना नहीं है? क्या प्रभाव हम लोगों पर छोड़ते हैं जब हमारे अंदर में मसीहियत की भावना नहीं है? मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहता है। सो प्रभु यीशु मसीह जब घर में है, उस घर में नंबर 1 प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के विषय में वचन को सुना रहे थे। और दूसरी चीज को हम देखते हैं, न सिर्फ वचन सुना रहे थे, परंतु एक बड़ा बदलाव एक व्यक्ति के जीवन में आया, एक खुशहाली उसके जीवन में आई। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का हाथ हमारे और आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। क्या आप बीमार हैं? क्या आप परेशान हैं? यीशु पर भरोसा रखिए, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के राज्य के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं? विश्वास के साथ उसके पास आइए। परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देगा, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा कि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें, जान सकें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आइए हम और आप प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में अपनी जिंदगी को दे और कहें, प्रभु तू मुझे चला। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक भाई, हर एक बहन के लिए। धन्यवाद करते हैं हर एक श्रोता भाई और बहनों के लिए। महान परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, मंडली के हर एक भाई और बहनों को तू आशीष दे, अनुग्रह से परिपूर्ण कर, दया और कृपा के हाथ को तू बढ़ाए रख। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, तकलीफ में हैं, प्यारे प्रभु, कारण चाहे कुछ भी क्यों न हो, प्रभु तू उनको छू और चंगाई दे। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी मित्रों के लिए जो किसी न किसी रूप में प्रभु हमें अगुवाई किया उन्होंने कि हम तेरे पास लाए जाएं, हम तेरे विषय में जानें, हम तेरे विषय को पहचानें और प्रभु जी तेरी अनुग्रह को हम पाएं। प्यारे परमेश्वर, हमारे हर एक मित्रों को आशीष दे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को आशीष दे, हमारे देश को आशीष दे प्रभु। हमारे देश पर तू अपना हाथ रख, हमारे देश में प्रभु तू काम करना शुरू कर प्रभु, हमारे राज्य में काम कर, हमारे शहर में काम कर प्रभु। तेरा सिंहासन प्रभु हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे शहर में बहुतायत से और घनिष्ठता के साथ तेरा सिंहासन बने प्रभु जी। हालेलुया। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे बहुमूल्य प्यार के लिए। आशीषित कर प्रभु, एक एक भाई, एक एक बहन को आशीषित कर। सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं पिता, और तुझसे हम यही प्रार्थना करते हैं, तू अपने बाहों में हमें समेट करके रख। यीशु
तू भला है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू महान है, यीशु तू हमारा प्रभु है। हरेक के जिंदगी की आवश्यकताओं को तू पूरा कर अपने भंडार से। तेरे महान पवित्र सामर्थी नाम से मानते हैं प्रार्थना, सुनो ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। प्रभु की आशीष के साथ हम और आप रुखसत लें। सबों का धन्यवाद हमारे साथ इस हिंदी की ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आज परमेश्वर की वचन से आपको वो उम्मीद, आपको वो हौसला ज़रूर मिली है जिससे आप अपनी मंजिल को अब नहीं छोड़ेंगे बट पाकर ही रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के विषय में और भी जानकारी चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, या आपके पास कोई गवाही है जिससे आप चाहते हैं कि कोई दूसरे सुने और उनको भी परमेश्वर में और विश्वास बढ़े, तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर लिखें। अपने दान, अपने दशमांश, अपने उपहार की भेंटें प्रभु के चरणों में लाने के लिए ऑनलाइन लिंक स्क्रीन पे दिया गया है, आप इस पे भेज सकते हैं। वरना अगर आप पार्क स्ट्रीट की तरफ आते हैं तो चर्च में दान की पेटी खुली है, आप दान की पेटी में अपने दान, अपना दशमांश डाल सकते हैं। और नहीं तो सबसे सेफ मेजर जो भी हम लोग सब अपना रहे हैं वो है कि एक एनवेलप लीजिए, अपने दान, अपने दशमांश, प्रभु के चरणों में जो भेंट उपहार आप लाना चाहते हैं उसे उस एनवेलप में भर के रखें। और जिस दिन हम सब वापस चर्च में मिलेंगे सर्विस के लिए, उस दिन आप अपने सारे दान दशमांश परमेश्वर के चरणों में दे सकते हैं। तब तक हिम्मत ना हारें, प्रभु में बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।